हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MPA 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी बोथ मीडियम में। ओके, बोथ मीडियम मतलब दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जिनका अगर ये सब्जेक्ट इंग्लिश में है उनके लिए भी है, जिनका ये सब्जेक्ट हिंदी में है उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और उससे रिलेटेड आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके जो भी मैं वीडियो डालूँ। राइट, तो चलो देखते हैं कि MPA 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो देखते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता कि मैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, तो मैं उसको रिमाइंड करा देती हूँ कि किस पैटर्न में होता है। राइट, पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिखाऊंगी, फिर हिंदी में लिखा हुआ। ओके, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगी, बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले आपको कौन सा करना है, फिर कौन सा। राइट, ओके, तो चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इंग्लिश वालों के लिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द मोडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। और हिंदी में क्या होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए संक्षेप में ई गवर्नेंस के तौर तरीकों की व्याख्या करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम इफेक्टिव विद द एप्लीकेशन ऑफ ICT ल्यूसिडेट। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, ICT के लागू होने से प्रशासन की आंतरिक कार्य प्रणाली प्रभावी हो जाएगी, उसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आता है इंग्लिश वालों के लिए, डिस्कस द रोल ऑफ ICT इंटरवेंशन इन सिटीजन सर्विसेज। हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, नागरिक सेवाओं में ICT हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ओके, फिर आता है आपका फोर्थ, ब्रीफली एग्जामिन ई कॉमर्स। हिंदी में क्या होगा, संक्षेप में ई कॉमर्स की जांच करें। इसके आगे अभी दिखाती हूँ। फिर आपका आता है फिफ्थ, डिस्क्राइब द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर प्रोजेक्ट सो कार्याम इन विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए हो जाएगा कि विशाखापट्टनम नगर निगम में परियोजना सो कार्यम के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का वर्णन करना है आपको इसमें। ओके, देन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, पहले सुन लो। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, मैंने इसमें आपको सब पार्ट करके बहुत सारे टॉपिक दिए हैं कि ताकि आपका ओवरऑल अगर कोई भी इनमें से कोई टॉपिक छूट ना जाए एग्ज़ाम के लिए, और आप अच्छे से अगर इनमें से कुछ कोई सा भी आ गया तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट है सिक्स्थ का, लोकल एरिया नेटवर्क इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए भी लोकल एरिया नेटवर्क की है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। फिर आता है आपका अल्फ़ा माइग्रेशन, हिंदी में भी वही रहेगा। फिर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ ई सेवा, ई सेवा की अवधारणा बतानी है। ओके, फिर आता है आपका MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंग्लिश में, और हिंदी वालों के लिए होगा प्रबंध सूचना प्रणाली। फिर आता है आपका इंग्लिश वालों के लिए वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, आभासी सीखने का माहौल, हिंदी वालों के लिए। ओके, उसके बाद है आपका नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इंग्लिश में, और हिंदी में होगा राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। फिर आता है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। फिर आता है आपका डिजिटल पोर्टफोलियो, हिंदी में भी वही रहेगा। फिर आता है हैम रेडियो, हिंदी में भी वही है। फिर आता है आपका पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यात्री आरक्षण प्रणाली। राइट, अब मुझे पता है इसमें बच्चे कहेंगे कि आपने तो सारे ही टॉपिक दे दिए, बट मैंने इसमें छोड़े भी हैं टॉपिक, और इससे ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाएगा तो आपका वो एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये सारे बताए, और इसमें अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी तो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्या है, सेवन्थ है वेरियस कंपोनेंट ऑफ ICT, इंग्लिश में, और हिंदी में क्या होगा, ICT के विभिन्न घटक बताने आपको, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। राइट, फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ICT का आवेदन, ICT को आवेदन। ठीक है, फिर आता है आपका नाइन्थ, एक्सप्लेन द, इंग्लिश वालों के लिए है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ICT इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, हिंदी में क्या होगा,
पंचायती राज संस्थानों में आईसीटी के अनुप्रयोग क्षेत्रों की व्याख्या करें। ओके, इसके आगे भी क्वेश्चन है, अभी दिखाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। उसके बाद आता है 10th, एक्सप्लेन द वेरियस मॉड्यूल इन ई पंचायत प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। इंग्लिश में था, अब हिंदी वालों के लिए होगा आंध्र प्रदेश में ई पंचायत परियोजनाओं में विभिन्न मॉड्यूलों की व्याख्या करें। ओके, देन आता है आपका 11, डिस्कस द मैकेनिज्म टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इंग्लिश में, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा मौजूदा संगठन संस्कृति में सुधार लाने के तंत्र पर चर्चा करें। ओके, देन 12 आता है आपका एक्सप्लेन द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंग्लिश में और हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कार्यान्वयन में तकनीकी और गैर तकनीकी सीमाओं की व्याख्या करें। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है आपका इंग्लिश में, हाईलाइट द मेजर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। हिंदी वालों के लिए अभी दिखाती हूँ, प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए प्रमुख आवश्यकों पर प्रकाश डालिए। ओके, ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब मैं इसमें बताऊंगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है वो क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, फिर बाद में राइट। चलो ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए थे, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं और कौन सा नहीं। ठीक है, तो आपकी इसमें क्या होगा कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी, अगर किसी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो करना है, देन उसके बाद 40, 3, 2, 1 ऐसे ऑर्डर में आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस पर कितनी बार है या क्या लिखा हुआ मैंने, राइट। तो देखो, फर्स्ट पर लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट मीन्स आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है, राइट। सेकेंड पर है 2, थर्ड पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करना है। देन फोर्थ पर है 4, इसके आगे दिखाती हूँ। फिफ्थ पर है 3, सिक्स पर है 3, 6 के फर्स्ट पार्ट पर 3 है, सेकंड पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड पर 3 है, फोर्थ पर 4 है, फिफ्थ पर 2, सिक्स पर 3, 7 पर 2, 8 पर 2, 9 पर 3, 10 पर 2, 11 पर 3, फिर आता है 7th पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, फिर 8 पर आता है आपका 4 बार, 9 पर आता है आपका 3 बार, 10 पे आता है 2, 11 पर आता है 4, 12 पर आता है 3, लास्ट बट नॉट लीस्ट पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको किस ऑर्डर में अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं उसकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। ओके, चलो वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और उससे रिलेटेड आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके उस वीडियो से रिलेटेड। ओके, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उसको भी पता लग सके कि इम्पोर्टेंट कौन से है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, दोनों बच्चों के लिए वीडियो मैंने बना दी है। शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।